The Blue Rebellion and after. In March 1859, thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo. मार्च 1859 में बंगाल के जो रियोट्स होते हैं मीन्स बंगाल के जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे. As the rebellion spread, riots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories. जैसे जैसे ये रिबेलियन स्प्रेड किया, जो रियोट्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने प्लांटर्स को रेंट देने से मना कर दिया और इंडिगो फैक्ट्रीज पर अटैक किया. प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड. प्लांटर्स जो थे उनका सोशली बॉयकॉट किया गया. एंड एजेंट्स वर बीटन. एजेंट्स जो थे उनको भी पीटा गया. इन सम प्लेसेस लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन ऑल्सो सपोर्टेड द कल्टीवेटर. तो कुछ प्लेसेस, कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर जमींदार और विलेज हेडमैन ने भी कल्टीवेटर्स का ही सपोर्ट किया. तो जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने रिवेल क्यों किया या ये ब्लू रिवेल क्यों हुआ, इसके पीछे मेन रीज़न ये था कि कल्टीवेटर्स ये मानते थे कि जो ये सिस्टम है ये ऑपरेसिव है. ऑपरेसिव कैसे था? इंटेंसली. इसका मेन जिस सिस्टम को इंटेंसली इस तरह से लाया गया, ऑपरेसिव मीन्स दमनकारी. क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि जो इंडिगो जो ग्रो करते थे उसके लिए कल्टीवेटर्स को प्राइस बहुत कम दिया जाता था. उसको लोन लेना पड़ता था. उस लोन को वो पे नहीं कर पाते थे, कभी एंड नहीं होता था और ऐसे क्या रहता था, उस पर उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता था और वो एक साइकिल बन जाता था जिसको नेवर एंड, उसका वो एंड ही नहीं कर पाए. तो जो कल्टीवेटर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका ब्लू रेबेलियन. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. 1857 का रिवोल्ट 2 years पहले ही हो चुका था. ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात की चिंता थी, वो वरिड थी कि कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी ना बने कि कोई दूसरा पॉपुलर रिवेल हो, किसी तरह का कोई दूसरा पॉपुलर रिवेलियन नहीं होना चाहिए. लेटर ऑर्डर्स वर इशूड बाय द ब्रिटिश दैट द कल्टीवेटर्स विल नॉट बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एडवांसेस फॉर इंडिगो प्रोडक्शन. इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ऑर्डर, एक इशूज़ पास करती है, एक ऑर्डर देती है कि कल्टीवेटर को फोर्स नहीं किया जाएगा एडवांस के लिए जो इंडिगो प्रोडक्शन के लिए वो देती थी. एन इंडिगो कमीशन वॉज सेट अप टू इंक्वायरी इनटू द सिस्टम ऑफ द इंडिगो प्रोडक्शन. एक इंडिगो कमीशन भी सेटअप किया गया जिसको ये इंक्वायरी करनी थी कि इंडिगो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स कहाँ पर क्रिएट हुई और ये रिवेल क्यों हुआ, ऐसी क्या सिचुएशन थी जो ये रिवेल होता है. द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड टू बिहार. अब जो प्लांटर्स थे वो बंगाल से कहाँ पर आ गए? बिहार में. द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड टू बिहार. आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल. रिवोल्ट के बाद इंडिगो प्रोडक्शन जो था बंगाल में कोलैप्स कर गया. बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड दियर ऑपरेशन टू बिहार. और जो प्लांटर्स थे उन्होंने कहाँ पर शिफ्ट किया? बिहार में. विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th century देयर बिजनेस वॉज सीवियरली अफेक्टेड बट एट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन. लेट
19th सेंचुरी में सिंथेटिक डाइज की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो इससे उनका जो बिजनेस था वो कहीं ना कहीं सीवियरली अफेक्टेड, बहुत बड़े पैमाने पर इफ़ेक्ट कर गया। लेकिन इसके बाद भी वो मैनेज कर रहे थे, अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर रहे थे किसी न किसी तरह से। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. महात्मा गांधी जिस समय साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं तो बिहार के जो पेजेंट्स होते हैं वो गांधी जी को परस्यू करते हैं कि आप चंपारण विज़िट करें और जो यहाँ के इंडिगो कल्टीवेटर्स हैं उनकी दुर्दशा देखें। प्लाइट मीन्स होता है दुर्दशा, कि उनकी कंडीशंस किस तरह की हो गई हैं, उनका कितना एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। महात्मा गांधी visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters. महात्मा गांधी जब वहाँ विज़िट करते हैं तो 1917 में वो एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। उस मूवमेंट का नेम था चंपारण मूवमेंट और वो किसके अगेंस्ट में किया गया था? जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट में करते हैं। गांधी जी का ये फर्स्ट मूवमेंट रहा है जो चंपारण से स्टार्ट होता है और ये मूवमेंट इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में किया गया। बच्चों, आपका ये चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड कंप्लीट होता है। थैंक यू।